हैप्पी रक्षाबंधन भैया। हैप्पी रक्षाबंधन। चलो हाथ आगे करो। यार ईशु, तूने गाड़ी कहाँ पार्क की अपनी? अरे यहीं तो की थी। निखिल एक मिनट, ये तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना? ये इस गार्ड को राखी क्यों बांध रही है? शिखा है, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अरे हो सकता है कोई राह चलता मिल गया हो इसको, बेचारा गरीब आदमी होगा ना, इसलिए राखी बांध दी होगी इसने बस। निखिल तुम कैसी बच्चों वाली बातें करते हो? ऐसे राह चलते कोई किसी को राखी नहीं बांधता है। अरे देखो, वो एक सिक्योरिटी गार्ड है और उसे मैं ना बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैंने तुझे बताया था ना कि ये झुग्गी झोपड़ियां हैं, ये जो मैंने ऐसे दे रखी है लोगों को रहने के लिए, ये वहां रहता है। इसका खुद का तो कोई स्टैंडर्ड नहीं है और तुम्हारी गर्लफ्रेंड से राखी बनवा रहा है, उससे रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहा है वो जानबूझ के, क्योंकि उसे पता है कि ये लड़की करोड़पति है, तो उसे अपने प्यार में फंसाएगा, भाई बन के दिखाएगा। और क्या पता भाई बनने का ड्रामा करे, कुछ कर देगा इसके साथ, फिर क्या करोगे तुम? और एक बात बताओ, चलो ठीक है वो अपनी बहन भी मान रहा है, तो तुम्हारा स्टैंडर्ड देखा है तुमने? बाहर जाओगे ऐसे लोग तुम्हें जीजा जी बोलेंगे, ये जिनके दो कौड़ी के लोग नहीं है ये। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो ईशु। अगर मेरे और दोस्तों को या मेरे घर वालों को पता चलेगा कि जिस लड़की से मैं शादी करने वाला हूँ वो ऐसे ऐसे सिक्योरिटी गार्ड को अपना भाई बनाती है और उसे राखी बांध रही है, तो क्या सोचेंगे वो मेरे बारे में? बस अब मैं ये और नहीं सह सकता, इसे तो मैं भी बताता हूँ। सुनो, अभी मत जाओ, अभी ना सही टाइम नहीं है, क्योंकि देखो अभी तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ उसकी मम्मी भी है, तो इम्प्रेशन बेकार हो जाएगा। तुम टेंशन मत लो, इससे तो बाद में बात करेंगे। ठीक है। चलो अभी। वैसे भैया आप ना एक मामले में बहुत बुरे हो। हमेशा कहते हैं घर आऊंगा तुमसे मिलने के लिए, आते तो हो नहीं। एक नंबर के धोखेबाज इंसान हो आप। सिखा, गुस्सा क्यों होती है? अरे तुझे पता तो है मेरी जॉब कैसी है। देख, इस जॉब में ना छुट्टी नहीं मिलती। आना तो बहुत चाहता हूँ पर आ नहीं पाता। अरे बेटा, ये तुझसे अपने भाई की तरह प्यार करती है और मैं तुझे अपना बेटा मानती हूँ। और तू ये नौकरी करता ही क्यों है? तेरी नौकरी मैं खुद लगवा दूंगी, पर तू हमारे साथ चलता हो। आंटी जी, बहुत अच्छा लगा कि आप मुझे इतना प्यार करते हो, पर वो क्या है ना, मैं अपनी मेहनत के दम पे कुछ करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। माँ किससे बहस कर रही हो? ये सिर्फ दूसरों के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते। इनको समझाना ना फिजूल का काम है, तो रहने दो। अच्छा भैया अब मैं चलती हूँ, मुझे जरूरी काम से जाना है, आपसे फिर मिलने आऊंगी, ठीक है? अच्छा सुन, देख मेरे पास ना देने के लिए कुछ और तो है नहीं, पर ये कुछ पैसे रख ले। भैया मुझे इनकी जरूरत नहीं है, आप रखिए, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं शिखा, रख ले बेटा, वो इतने प्यार से दे रहा है, और जब कोई इंसान इतने प्यार से कुछ देता है तो उसे मना नहीं करना चाहिए। ठीक है माँ, थैंक यू सो मच। अब अगली बार मिलने जरूर आना, वरना देख लेना फिर, ठीक है? बाय। चल बेटा। अबे ओए, इधर आ। जी मैम साहब। ये बता कि तू आजकल शिखा के साथ बहुत घूमता है कौन वो? मैम साहब, वो मेरी बहन लगती है और उसके पिताजी मेरे को ना अपना बेटा मानते हैं। अच्छा, तुम मुझे पागल समझते हो? वो कहाँ करोड़पति और तुम कहाँ रोडपति? वो तुम्हें अपना भाई बनाएगी? सुन मेरी बात, तू ना उससे दूर रह जितना हो सके, वरना तेरे लिए ना अच्छा नहीं होगा। और वैसे भी अगर वो तुझे अपना बेटा मानते हैं तो तू उनके साथ महलों में क्यों नहीं रहता, ऐसे ये रोडों में झुग्गियों पे क्यों रहता है? मैम साहब, वो क्या है ना, मैं अपनी मेहनत से कुछ करना चाहता हूँ, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं उनके साथ नहीं रहता। अच्छा, तुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है ना, तो आगे से शिखा से दूर रहियो, समझ में आई? और आप ही मुझसे क्यों कह रहे हो? ये मैं तुझसे क्यों कह रही हूँ? ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो उसके होने वाला पति है ना, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और मैं नहीं चाहती कि तेरी वजह से उनके बीच में लड़ाई हो या कुछ भी हो। ठीक है। निकलो यहाँ से। तुम यहाँ खड़े हो, मैं तुम्हें नीचे ढूंढ रही थी।
ये देखो मैं तुम्हारी शर्ट लेके आई हूँ, देखो कैसी है। तुमने क्या मुझे 2 कौड़ी का भिखारी समझा हुआ है क्या? हाँ, मुझे ये शर्ट नहीं चाहिए, जाके ना अपने उस सिक्योरिटी वाले भाई को दे दो। फिर मैं तुम्हें इतने प्यार से गिफ्ट लेकर आई थी और तुमने ऐसे क्यों फेंक दिया? क्या हो गया, इतना गुस्सा क्यों दिखा रहे हो? हाँ, एक तो तुम्हारे मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। अब बताओ क्या बात है? क्यों, तुम्हें नहीं पता मैं किस बात को लेके गुस्सा हूँ? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने उस 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड को अपना भाई बनाया हुआ है। अगर ये बात मेरे दोस्तों को और रिश्तेदारों को पता चलेगी कि मेरी होने वाली बीवी, जो कि मेरी करंट गर्लफ्रेंड है, उसका भाई एक चौकीदार है। एक मिनट, पहली बात तो ये वो मेरे बड़े भैया हैं और तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम उन्हें 2 कौड़ी का चौकीदार बोलो, समझे तुम? देखो, अपनी जुबान को ना लगाम लगाओ, ठीक है? मुझे तो समझ नहीं आता कि मैंने तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाया ही क्यों। तुम्हें अपनी इज्जत इतनी प्यारी नहीं है, पर मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। अगर लोग कहेंगे ना इस बारे में कि तुम्हारी बीवी का भाई एक चौकीदार है, मुझसे सहन नहीं होगा। निखिल, मैं तुम्हें दोबारा फिर कह रही हूँ, उन्हें 2 कौड़ी का चौकीदार बोलना बंद करो, वो भैया है मेरे। अरे है वो चौकीदार, तो क्या करूं मैं उसे? कोई अमीर इंसान नहीं है वो, चौकीदार है, था और रहेगा। अगर आइंदा से तुमने मेरे भाई को लेके ऐसा कुछ भी बोला ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम नहीं जानते उन्होंने मेरे लिए कितना कुछ किया है, समझे तुम? निखिल यार, पकड़ इसे। और आज के बाद मुझे यहाँ पे दिखाई मत दियो। अरे मैम साहब, आप ये क्या कर रही हैं? मेरे को जॉब से क्यों निकाल रही हैं? देखो, एकदम से कहाँ मुझे जॉब मिलेगी? मैं तो रोड पे आ जाऊंगा और ना मेरा कहीं रहने का ठिकाना। अच्छा, तू ये मुझसे पूछ रहा है कि मैं तुझे काम से क्यों निकाल रही हूँ? तुझे नहीं पता, तेरी वजह से ना मेरे दोस्त पे हाथ उठाया शिखा ने। मैंने तुझे पहले भी कहा था कि उससे दूर रही हो। अगर तेरी वजह से कुछ भी हुआ तो मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगी। लेकिन तुझे तो मेरी बात समझ में नहीं आती ना। तुझे तो रिश्तेदारियां निभानी थी, अपनी बहन बनाना था। अरे तू रोडपति है, तेरी औकात नहीं थी उसके सामने खड़े होने की। और तेरी वजह से, सिर्फ तेरी वजह से उस पे हाथ उठाया है। तुझे माफ नहीं करूंगी कभी, निकल जा यहाँ से। मैम साहब प्लीज माफ कर दीजिए मुझे। माफ कर दूं? तुझे समझाया था ना, वार्न करके गई थी ना तुझे कि उनसे दूर रही हो, पर तुझे समझ में नहीं आया। लेकिन अब मेरी बात कान खोल के सुन ले। गलती से भी इस सोसाइटी के आसपास भी मुझे दिखाई मत दियो, वरना ऐसा हाल करूंगी ना कि पछताएगा बाद में। निकल अब यहाँ से। मैम साहब प्लीज। समझ नहीं आता क्या? निकल यहाँ से। 2 कौड़ी के लोग नहीं है, रिश्ते बनाएंगे। अरे भैया, आप यहाँ अचानक से? भैया क्या हुआ, आप रो रहे हो? आइए अंदर आइए। क्या हुआ भैया, आप इतना क्यों रो रहे हो? बताओ तो सही। बलराम, क्या हुआ बेटा? तू इस तरह से रो क्यों रहा है? आंटी जी, मुझे मकान मालिक ने निकाल दिया और मेरी जॉब से भी। क्या? देख बेटा, तू परेशान मत हो। अरे ये तेरा ही तो घर है, तू जब तक चाहे यहाँ पे रह सकता है। पर पहले तू चुप हो जा, ऐसे रो मत। नहीं नहीं आंटी जी, बस मुझे एक रात यहाँ पे रुक जाने दो। जैसे सुबह होगी मैं अपने गांव चला जाऊंगा। अरे पर गांव जाने की जरूरत ही क्या है? मैंने कहा ना कि ये तेरा घर है, तू जब तक चाहे यहाँ रह। और रही तेरी नौकरी की बात, वो भी मैं लगवा दूंगी। बस तू परेशान मत हो। नहीं नहीं आंटी, मैं आप लोगों पे बोझ नहीं बन सकता। बस मुझे आज का समय दे दो बस। भैया मम्मी सही तो कह रहे हैं, और वैसे भी आपने मेरे लिए कितना कुछ किया है। अगर आज मेरी बारी कुछ करने की तो आप मना क्यों कर रहे हो? और आप खुद सोचो ना, आप गांव जाओगे, वहां भी जाके परेशान ही होंगे, पता नहीं वहां काम मिले ना मिले। अब कम से कम यहाँ काम मिल तो रहा है। माँ बताइए ना, मैं ठीक तो कह रही हूँ? हाँ बेटा, देख बेटा, तूने हमारे लिए कितना कुछ किया है। अरे अगर तू उस दिन शिखा की जान नहीं बचाता तो शायद ये आज मेरे पास नहीं होती। तूने इसकी जान बचाई, इसे घर तक छोड़ने आया। तेरा एहसान मैं जिंदगी भर नहीं उतार सकती। तू परेशान मत हो बेटा, तू यहाँ रह आराम से, तुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है आंटी जी। ठीक है, अभी रोना धोना बंद कीजिए
और चलिए फटाफट से फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म खाना लगाते हैं। आजा बेटा। निखिल, शिखा, तुम यहाँ मेरे घर तक आ गई? तुम अपने इस 2 कौड़ी के भाई को यहाँ मेरे घर तक ले आई हो? पहली बात तो ये मेरे भाई हैं, तमीज में बात करो, और मुझे तुमसे बात करनी बहुत जरूरी, समझे? चिल्ला क्या हो रही है मुझ पे? हाँ, यहाँ मेरी बहुत इज्जत है, ज्यादा चिल्लाओ मत मुझ पे। और हाँ, तुम्हारे इस 2 कौड़ी के भाई की तो कोई इज्जत नहीं है, सो प्लीज जो भी बात करनी है ना, अंदर आके करो मुझसे। बोलो अब, क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे, जो करने के लिए तुम यहाँ घर तक आ गई? तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने अपने दोस्त से बोल के मेरे भाई को नौकरी से क्यों निकलवाया? हाँ, अच्छा, तो तुम्हें मुझसे ज्यादा अपने इस भाई की फिक्र होने लगी? हाँ, अरे ऐसा क्या जादू टोना कर दिया इसने? तुम तो मुझसे प्यार करती थी ना, और इसकी वजह से तुमने मेरे ऊपर हाथ भी उठा दिया, एक बार भी नहीं सोचा। आखिर किया क्या इसने तुम्हारे लिए? लेकिन तुम्हें पता है, पिछले हफ्ते जब मैं अंजलि की पार्टी में गई थी, वहां एक लड़का था जो मुझे परेशान कर रहा था, और तुम्हें पता है उसने क्या किया मेरे साथ? उसने मेरी ड्रिंक में पता नहीं क्या मिला दिया था, जिसकी वजह से मुझे चक्कर आ रहे थे, और वो मेरा नाजायज फायदा भी उठा सकता था, कुछ भी हो सकता था। पर जब मुझे समझ में आया कि कुछ गलत होने वाला है, मैं उस पार्टी से बाहर चली गई, और बाहर कोई नहीं था निखिल, रात के 3 बज रहे थे। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। ऐसी हालत में मैं घर भी नहीं जा सकती थी। उस वक्त भैया ही थे जिन्होंने मेरा साथ दिया, जिन्होंने मुझे संभाला, ऐसी हालत में मुझे घर लेकर गए। मैं ही जानती हूँ उस दिन अगर मेरे साथ कुछ हो जाता तो शायद मैं तुम्हारे सामने ना खड़ी होती इस टाइम। इन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया निखिल, अब उसके बाद भी अगर मैं इनकी फिक्र ना करूं तो बोलो गलत हूं मैं? शिखा, तुम तो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक हो, तुमने कुछ गलत नहीं किया। हाँ, इन्होंने कुछ गलत किया, गलत किया है अगर, तो वो मैं हूँ। मैंने बिना कुछ सोचे समझे इनको इतना कुछ सुना दिया, और तुम्हें भी। मैंने तुम्हारी पूरी बात जानने की कभी कोशिश ही नहीं की, हमेशा तुम पे गुस्सा करता रहा इनको लेके। पर इन्होंने तो ऐसा काम किया जो कोई अपने के लिए भी नहीं करता। आजकल लोग तो बस फायदा उठाने के लिए सोचते हैं, पर इन्होंने। देखो, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो निखिल, माफी तो मैं भी मांगना चाहती हूँ, मैंने भी गुस्से में तुम पर हाथ उठा दिया, लेकिन एक बार तो मेरी बात समझ लेते। मैं तुम्हें हर बार एक बात कहती थी, पर तुम कभी समझे ही नहीं, और देखो आज नौबत यहाँ तक आ गई। अगर उस दिन समझ गए होते तो ये सब बात नहीं बढ़ती। आगे से कुछ भी हो तो प्लीज मुझसे एक बार बात जरूर कर लेना। शिखा, मैं तुम्हारी बात को समझ गया, मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूंगा, और मेरी वजह से इनकी नौकरी गई थी। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी ना एक अच्छी जगह पर नौकरी लगवाऊंगा, और जो कुछ भी मेरे दोस्त ने आपके साथ किया उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और आप जहाँ रहते थे ना पहले, आप वहीं रहोगे, आपको कोई कहीं से भी नहीं निकालेगा। अच्छा, आप इतने देर से खड़ी क्यों हैं? आप आइए ना, बैठिए प्लीज़। आइए भैया।